हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज जो है आपका नंबर सिस्टम पार्ट 3 है। मींस पूरा लगभग तो कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कुछ कुछ चैप्टर है आपका फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी, तो इस सब के लिए अलग अलग चैप्टर है। उस सारे चैप्टर में आपको 1 बाय 1 सारा कवर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब ऐसा है कि बहुत जगह नंबर सिस्टम में हर एक चीज पढ़ाया गया, तो हम आपको वही चीज 1 बाय 1 एक एक करके समझाएंगे। जैसे डेसिमल का क्लास अलग होगा, डिविजिबिलिटी रूल का क्लास अलग होगा, रिमाइंडर थ्योरम का क्लास अलग होगा, यूनिट डिजिट का क्लास अलग होगा, ये सारा क्लास अलग होगा। और 1 बाय 1 वहां पे मतलब उस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी सवाल आता होगा हम वहीं पे आपको कवर करा देंगे। तो अब इसमें कुछ बस ऐसे क्विक पॉइंट टाइप का बच गया है कि कुछ कुछ इससे सवाल बनता है, जैसे कि एपीजीपी का सवाल होता है। ठीक है, एपी में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को जोड़ने के लिए दे दिया जाता है कि 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20 टर्म तक का सम निकालिए, तो बहुत टफ हो जाता है। तो इसी तरह यहां भी है, कुछ इससे सवाल आता है बार बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, आप उसे याद कर लें। ठीक है, मैथ ऐसे समझने के लिए, लेकिन कुछ कुछ याद कर लेने से थोड़ा और आसान हो जाता है। जैसे कि आपको अगर दे दे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन क्या हो गया, एन एक टर्म है। यहां पे हो सकता है फर्स्ट 20 बोल दिया जाए, फर्स्ट 40 बोल दिया जाए, एन की जगह कुछ भी हो सकता है। एन की जगह क्या हो सकता है, 10, 20, 30, 50, 15, कुछ भी हो सकता है। तो एन एक टर्म को बस दिखा रहा है कि अगर आपको फर्स्ट मींस नेचुरल नंबर का आपको बोला जाए कि फर्स्ट 20 टर्म का सम बताइए, तो कितना करेंगे, कितना एपी लगाएंगे, थोड़ा टफ होगा। तो इसको बस शॉर्ट में याद कर लेंगे कि फॉर्मूला क्या आपका होगा, n प्लस 1 बाय 2। अब इसको यहीं पे आपको समझाते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो अब कितना करेंगे, आप ऐसे करके जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, नहीं तो एपी लगाएंगे, आप ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, जो एपी पढ़े हुए उनको पता होगा। लेकिन आप आसानी से बिना एपी के भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एन के बदले आपका क्या हो गया, 20, तो आप लिख लीजिए यहां n इक्वल टू आपका 20। जब भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना रहता है तो फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब है कि पहला नेचुरल नंबर से लेके 20 नेचुरल नंबर तक। अगर फर्स्ट 30 बोलता तो मींस पहला से लेके 30 तक। समझ में आ रहा है? तो क्या करना, इसमें n 20 हो गया मेरा, तो वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, n प्लस 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 21 बाय 2। n प्लस 1 20 से क्या हो गया, 21 हो गया। आप 2 से इसको काट लीजिए 10 बार में, तो 21 इंटू 10 210, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आपका समय बहुत ज्यादा बच जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं 20, 19, 18 जोड़ने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन तो आप बनाइएगा लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर से अब यहाँ 15 दे दे या 30 दे दे, 50 दे दे, उससे क्या मतलब है, फॉर्मूला यही लगाना है, करना यही है, आंसर लाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब रहेगा फर्स्ट एन ऑड नंबर, यहां नेचुरल हटा के क्या हो जाएगा, ऑड कर दिया जाए। तो ऑड में आपको क्या करना है, तो ऑड में आपको होता है एन स्क्वायर। ऑड में क्या करना है, ये फॉर्मूला बदल जाएगा और क्या होगा आपका एन स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। एन स्क्वायर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, समझ रहे हैं, उतना लंबा लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइए। तो क्या करना है हमको, बस एन स्क्वायर कर देना है, 20 गुना 20 बराबर 400, मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर कर देना है तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अगर आपको यहाँ पे 15 ऑड फर्स्ट 15 ऑड नंबर का सम निकालने बोल दिया जाता तो क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है 225। और स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक आपको क्विक पॉइंट में मिल जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक मैथ का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे भी मल्टीप्लाई का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक बताया है। और हर एक चीज में, हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग जहां भी शॉर्ट ट्रिक का बात आएगा हम आपके लिए वहां पे ला देंगे। आप अच्छे से प्लेलिस्ट हमेशा चेक करते रहिएगा और देखते रहिएगा। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आपको हम लोगों का सारा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का 90 डे कोर्स है। आप अच्छे से 90 दिन पढ़िए और आपको खुद ही पता चलेगा कि
एक एक चीज हम लोग पढ़ाएं, कवर करा रहे हैं आपका, और एग्जाम में सिर्फ आपको वही पढ़ा रहे हैं जिससे एग्जाम में सवाल बनता है। जैसे इस सबसे सवाल बनता है तो इसलिए आपको ये कराया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से इस सबको समझें। जैसे एक देख लेते हैं कि एन स्क्वायर कैसे आए। तो मान लेते हैं कि ऑड टर्म 1 3 5 ऑड है, तो 5 3 8 1 9 हो गया। सम कितना हुआ 9। टर्म जोड़ते हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 टर्म था, इसका स्क्वायर कीजिए तब भी 9 आएगा। तो यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला ले लिया गया कि टर्म का स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट सम आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके निकाला गया है। तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं या फिर ऐसे करके फॉर्मूला एग्जाम में भी निकाल सकते हैं। ऐसे करके निकालेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो याद रखिए, ठीक है। अब बोल देगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अगर अभी इवन नंबर का बात कर देगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, और जो भी लिखवा रहे हैं इसको अपने नोट्स में लिखते चलें, और इस पे जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को लिख लें, ताकि एग्जाम के जब 10 दिन 15 दिन पहले आप इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें लगाना है एन एन प्लस 1। वो भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका दे दिया रहेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर। तो 30 इवन नंबर का आपको सम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, बस n की जगह पुट करना है 30 और 30 प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 31। तो जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 इंटू 30 900 और 31 उसमें क्या हो जाएगा, देखिए 31 इंटू 30 आपको ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करने ट्रिक से बताए थे। 1 इंटू 0 0, क्रॉस कर लेंगे 3 इंटू 0 0, बट 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3। तो 0 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 3, और फिर एक बार ऐसे करना है 3 इंटू 3 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा 930 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे करके रखना है। ये हो गया, तो आपका क्या हो गया आंसर 930। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 40 इवन नंबर बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, 40 इंटू 41। सिंपली है, एक नंबर आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। आसानी से अगर समझिए तो, और आसान भाषा में समझिए कि अगर इवन नंबर का आपको फर्स्ट से लेके 40 तक पूछे, 15 तक पूछे, तो क्या करना है, एक वो नंबर जिसका पूछा जा रहा है जहां तक, और एक उससे बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। तो 41 इंटू 40 जो आपका आंसर हो जाएगा वही आप कर लेंगे। अगर 15 का पूछा जाता, सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर, तो क्या हो जाता, 15 गुना 16 हो जाता, आपका यही आंसर हो जाता। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बाकी आपको ना कुछ सोचना है ना समझना है, आपको 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है, क्वेश्चन में बहुत बार क्या करता है, ऐसे कर देता है, समझिएगा, लिख के नहीं देगा आपको। इसको क्या करेगा, आपको ऐसे करके दिए रहेगा, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... + 30, ठीक है। अब इसमें दिया रहेगा आपको 1 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... + 40, ठीक है। एक रहेगा आपको 1 + 2 + 3 + 4 + ... 100। अब आपको क्या करना है, ये लैंग्वेज में नहीं दिया, डायरेक्ट ऐसे करके सॉल्व करने दे दिया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ ऑड वाला टर्म आ रहा है, सॉरी यहाँ 9 है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 29 रहेगा। तो ये देख रहे हैं कि सारा ऑड टर्म आ रहा है। तो क्या आया, फर्स्ट कितना ऑड टर्म है, पहले ये निकाल लेंगे कि आखिर ये n है क्या। तो देखिए एक एक गैप करके, तो 30 तक में कितना ऑड नंबर आएगा 15, सीधा आधा हो जाता है, आधा इवन रहता है और आधा ऑड रहता है। तो 15 हो गया, तो एग्जैक्ट हम निकाल लेंगे कि 15, क्योंकि ऑड नंबर तो आपका 29 पे ही कंप्लीट हो जाता है। अगर 30 के अंदर का सारा ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 7 29 तक कंप्लीट, 30 क्या हो जाता है आपका इवन नंबर हो जाता है। तो आपका 15 ऑड नंबर आ गया, आपका n पता चल गया। तो क्या करना है, ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगाना, इसका स्क्वायर कर देना, तो क्या हो जाएगा 225 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे भी सवाल आपको आएगा। अब ये क्या है, 2 4 6 8 10 आपको 40 तक दे दिया, इतना में आपको कितना इवन नंबर आएगा 20 आएगा। सीधा आधा कर लेते हैं लास्ट वाले टर्म का, उतना रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 20 इंटू 21, इवन वाले का भी ट्रिक बताए थे, n + 1 होता है, देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 21 गुना 2 क्या हो जाता है आपका 42, तो 420 हो जाएगा। समझ में आ गया। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर 100 तक का आपको सम दे दिया है, दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या करना है, 100 इंटू 101/2, क्योंकि क्या होता है n + 1/2, ठीक है। तो 2 से क्या हो जाएगा 50 बार में कट जाएगा, तो 50 से 100, तो 50 100 + 50, तो क्या हो जाएगा आपका 5050 आंसर।
समझ में आ गया? बिल्कुल इस पे ऐसा ही सवाल आता है और ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत कम समय टाइम लेके सॉल्व करना है, तभी आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपना टाइम बचा के दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दे सकते हो जिसपे एग्जैक्ट आपको समय देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई चैप्टर कमजोर होता है, तो आप कोशिश करो कि जो चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, जो आसान लग रहा है, उसका उसमें कम टाइम लो, और जो आपको टफ लगता है उस पर थोड़ा वहां पे टाइम बचा के वहां पे देना सीखो। ठीक है, ये करने लग जाओगे, अभी से सेट बनाओ, प्रैक्टिस करो। तो जब ये करने लग जाओगे तो सेट प्रैक्टिस ये सब कैसे, तो आरआरबी एनटीपीसी स्ट्रेटजी प्लान हम बताए हैं, प्लेलिस्ट में है, जाके देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एक चीज अच्छे से कवर करते हुए चले। ठीक है, और आदत में ले आओगे तो आसानी से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं कि ये तो नॉर्मल नंबर था, अगर स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए तब क्या करेंगे, तो उसका भी देख लेते हैं। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि सिर्फ फॉर्मूला बता देते हैं, इस पे आप खुद ही पुट करके समझ लीजिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर। ठीक है, मीन्स अगर आपको ऐसा दिख जाए क्वेश्चन में, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, दो का, तीन का स्क्वायर, प्लस चार का स्क्वायर, ऐसे जब जहां तक दिखे प्लस 10 का स्क्वायर तक, इसका सम पूछ दे आपसे। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन, 2n+1/6। ठीक है, जैसे एक दो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, जैसे एक दो तीन का, तो तीन का क्या होता है 9, दो का क्या होता है 4 और एक, 9 4 13 और एक 14 हो गया। अब यहाँ पे वही चीज करते हैं, आपको कितना 3 तक का दिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 3 × 2 6 और +1 7 हो गया, और यहाँ पे आपको हो गया 6। 3 से कितने बार में, 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, आ गया 14 आपका। तो वेरीफाइड फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसे करके ही फॉर्मूला बनाया गया है, तो अच्छे से समझ लें कि एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ क्या है, पहला से लेके 10 तक का पूछा है, किसका पूछा है, पहला से लेके 10 तक का, तो फॉर्मूला लगा लेना है। तो फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है, ये है। अब क्या करना है, 10 × 11 × 10 × 2 20 और एक 21/6। अब क्या करना है, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, तो 7 से 5 बार में कितना हो गया 35 × 11। ये जो रिजल्ट आएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये क्या हो जाएगा 350 + 35, तो आपका क्या हो जाएगा 385। समझ गए इसको? समझ में आ गया? अब यही चीज अगर क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहां पे क्यूब लिख लीजिए बस। तो क्यूब वाले पे क्या करना है, अगर आपको 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब दिख जाए, प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब तक दिखे, मीन्स यहां पे क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन, स्क्वायर नंबर के बदले क्या कर लेना, क्यूब कर लेना, एन नंबर क्यूब। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, nn+1/2 का होल स्क्वायर। अच्छे से इसको नोट कर लें और आसानी से सॉल्व करके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगा। तो प्रैक्टिस भी बहुत सारा करें, आप खुद से क्वेश्चन लें, अभी 10 तक लिए, फिर 20 तक लेंगे, 25 तक लेंगे, 15 तक लेंगे, खुद लें और खुद बनाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही 10 इंटू क्या करना है, 10 में एक जोड़ना है 11/2, और इसका क्या कर देना है आपको, होल स्क्वायर करना है। तो 2 से 10 कितने बार में, 5 बार में, ये क्या हो गया 55 का आपका होल स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका ट्रिक हम मल्टीप्लाई में बताए हैं, तो जो देखे हुए वीडियो वो तो कर लेंगे, और जो नहीं देखे हुए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। क्या है 55 × 55, तो हम बताए हुए हैं कि जब पीछे का सम 10 हो जाए, आगे नंबर सेम रहे, तो क्या हो जाता है 5 × 5 25, और इसमें एक बढ़ा देते हैं, ये 6 हो गया, और 6 × 5 30, तो आपका क्या हो जाएगा 3025 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? तो इतना था आपका, जिससे सवाल बार बार एग्जाम में बनता है, पूछा जाता है। तो इस पे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। एक दो चीज और है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेन नंबर सिस्टम यहीं पे था, यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अब एक दो सवाल इस थ्योरी जो भी बताएंगे उसके इर्द गिर्द बनता है, तो वो भी देख लेते हैं। पहले इसको देख लीजिए, नोट कर लिए तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी लिख लीजिएगा।
अब है कि x पे पावर m माइनस a पे पावर m इज परफेक्टली डिविजिबल बाय x माइनस a, इज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल लिख लीजिए इसको, ऑलवेज डिविजिबल बाय। मीन्स कि अगर ऐसा कोई नंबर आपको एग्जाम में दिख जाए, जैसे कि x के बदले हम 23 समझ लेते हैं, इस पे पावर 5 है, इसको 21 समझ लेते हैं, इस पे पावर 5 है, तो ये हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा? हमेशा आपका 23 माइनस 21 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है तो इसको टिक करेंगे, अगर आपको ये दिख रहा है तो इसको टिक करेंगे। समझ में आया? तो ये इस पे बस एक कंडीशन है, तो इज डिविजिबल बाय इतना फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m। इसमें आप फ्री हैं कि m का कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि 23 पे पावर 4 हो जाता है, 21 पे पावर 2 हो जाता है, तो अभी ऑड था, अभी सॉरी यहाँ पे 4 हो जाता, ठीक है, अब इवन हो गया, तब भी यही होगा, 23 माइनस 21 से ये डिविजिबल होगा। मीन्स m का वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों पे ये कंडीशन अप्लाई है कि आप जब इन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस नंबर से, चाहे आप पावर ऑड में रहे चाहे कुछ भी रहे, इस पे 7 हो जाए, 9 हो जाए, 13 हो जाए, या फिर 4, 6, 8, 10, 100, 500, 1000 कुछ भी हो जाए, हमेशा इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम में इससे सवाल आता है। अब देख लीजिए, अगर एग्जाम में यही आपको सवाल मिल जाता है, 23 पे पावर 1001 माइनस 21 पे पावर 1001, तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हर वैल्यू m के लिए क्या है, इतना माइनस इतना, तो आप निकाल लोगे कि 23 माइनस 21 के लिए हमेशा एप्लीकेबल होगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और पूछेगा कि ये किससे डिविजिबल होगा, वहां आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 2, 3, 5, 6, तो हम किस में टिक करेंगे? 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो एक ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा आपको क्या बोलेगा? सेम रहेगा, सिर्फ यहां पे एक कंडीशन चेंज होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं तब तक। ले लिया, लिख लिया सब। और इतना आपको पढ़ाया है, सारा क्लास पढ़ा दिए। अगर कोई डाउट हो, जितना पढ़ाए उसमें कोई डाउट हो, या आपको लग रहा है कि नंबर सिस्टम में सर कुछ है जो आप स्किप कर दिए, तो ऐसे अगर स्किप किए हैं तो वो रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछा जाता होगा। लेकिन अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिख जाए तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उस पर डाउट सेशन में उस पर मिल जाएगा आपको वीडियो, और आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम रहेगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय इतना फॉर ऑल वैल्यू नहीं, फॉर इवन वैल्यू ऑफ m। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आप बस प्लस कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दें, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। देखिए, पहला कंडीशन था कि अगर माइनस यहाँ पे कर रहे हैं तो चाहे m का पावर कुछ भी हो, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, ठीक है, आप कुछ भी कर दीजिए, माइनस कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिर्फ इस नंबर को माइनस कर दीजिएगा तो ठीक है। पावर कुछ भी हो, सबसे कोई मतलब नहीं, चाहे 5 हो, 10 हो, 1000 हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब मतलब है पावर इवन होगा तभी हम प्लस वाला कर सकते हैं। ऑप्शन एग्जाम में ये भी आपको करेगा, जैसे 21 के पावर 4 माइनस 21 के पावर 2, सॉरी यहाँ कुछ भी ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 6। आपको ऐसा सवाल दिया, पूछ दिया इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किस नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा, किस नंबर से हमेशा विभाजित होगा, तो क्या करना है? तो हम माइनस वाला तो हमको पता है ना, सॉरी यहाँ पे 4 हो, पावर हमेशा सेम होगा क्योंकि देख रहे होंगे आप, दोनों क्या है m। तो हम लोगों को पता है ना कि एक तो माइनस होता है, अगर ये वाला m हो और माइनस में दोनों नंबर हो तो एक हमको पता है, आंसर क्या आ जाएगा, 21 माइनस 6 इक्वल टू 21 में से आपका 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15। अब ऑप्शन में 15 नहीं दिखा तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन में आपको 15 नहीं दिखा ना, आपको ये टर्म दिखा, तो हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ के भी देखेंगे, 21 प्लस 6, और ये ऐड कब करेंगे, जब देखेंगे कि पावर क्या है, इवन है। पावर क्या है, इवन। पावर इवन होगा तब हम ऑड मींस ऐड करेंगे, पावर इवन नहीं होगा तो आपको हमेशा ये देखने के लिए ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन पावर इवन होगा तो ये गेम कर सकता है कि माइनस वाला नहीं देके आपको प्लस वाला आंसर दिया है, 27 दिया होगा वहां पर। समझ में आ गया आपको कि क्या करना है?
इससे भी डिविजिबल होता है ये टर्म, लेकिन बस एक कंडीशन होना चाहिए कि हमेशा m क्या हो, इवन होगा, तब इवन होगा। अगर ऑड इवन दोनों में से कुछ भी हो तो माइनस वाला तो हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि x प्लस ए भी एप्लीकेबल हो तो उसके लिए बस एक कंडीशन है कि पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा एक है कि यहां पे आपको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तब फिर यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे प्लस। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि 21 पे पावर 5 या समझिए 21 पे पावर 51 माइनस 6 पे पावर 51, पावर ऑड हो गया। अब इसमें भी आपको पता है, सॉरी यहाँ प्लस है तो माइनस वाला तो दोनों ऊपर खत्म हो गया। अब एक प्लस वाला कंडीशन है, प्लस वाले में हमेशा ऑड नंबर आएगा और हमेशा पावर ऑड आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। प्लस वाले में हमेशा पावर आपको ऑड दिया जाएगा, क्योंकि इसी 3 पे आपको मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिक बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसी 3 को लेके बना हुआ है। तो आपको क्या होगा, प्लस वाला जब दिया है तो आप क्लियर समझ जाइएगा कि पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, ऑड होगा। और ये जो है पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है या फिर यूनिट डिजिट का है, तो हम आपको वहां पे बताएंगे इसको और दूसरा तरीका कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहां पे समझ लीजिए नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग आपको डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन दोनों में से कुछ भी दिख सकता है इस क्वेश्चन के लिए, या फिर 15-27 में से। अब इसके लिए आपको क्या दिखेगा, इसके लिए आपको हमेशा 21 प्लस 6 ही दिखेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखना है कि पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर ये प्लस में है तो पावर ऑड है, तभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे और जो नंबर आएगा वही इस पूरे टर्म को एग्जैक्टली डिविजिबल हमेशा करेगा, ठीक है। और यहां पे अगर पावर इवन है और माइनस में है तो क्या है, मींस माइनस वाला तो डिविजिबल करेगा ही करेगा, प्लस वाला भी डिविजिबल करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और एक ऑड के लिए, जैसे यहां पे आपको ऑड के लिए, तो ऑड के लिए ये भी था कि 21 पे पावर अगर 51 है माइनस 6 पे पावर 51 है, तो आपको ये तो पता ही है कि 21 माइनस 6 हमेशा करेगा ही करेगा, ये तो आपको पहला में ही बता दिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये 3 है, आप इस तीनों को मेनली बस अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अपना क्लियर कर लीजिए यहीं पे कॉन्सेप्ट कि 3 चीज था, तीनों 1 बाय 1 क्लियर कर लिया, ठीक है। पहला क्या था आपका, किसी भी पावर कुछ भी हो जाए माइनस रहेगा, आप माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। दूसरा है कि पावर अगर इवन हो गया तो आप माइनस करके आंसर ला सकते हैं या फिर जोड़ के भी ला सकते हैं, समझ गए। लेकिन अगर पावर ऑड हो गया और बीच में ऐड आ गया तो आपको क्या करना है, हमेशा ऐड करके ही आप अपना आंसर ला सकते हैं, वही नंबर एग्जैक्टली इस पूरे टर्म को डिवाइड करेगा, समझ गए। अब एक चीज और बचा है, आपको प्राइम फैक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस वो बता देते हैं और इस क्लास को विराम लगाते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम अब पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस पे कुछ अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मींस कैसे निकालते हैं, बोल देगा फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने का क्या है ट्रिक, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो समझते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, पहले नॉर्मल समझते हैं। मान लीजिए ए पे पावर पी हो, बी पे पावर क्यू हो, सी पे पावर आर हो और डी पे पावर एस, ठीक है। और ए बी सी डी क्या हो, ये चारों प्राइम नंबर हो। तो कितना फैक्टर होगा, कितना ऐसा फैक्टर हो जाएगा जो इन सब और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। कितना ऐसा फैक्टर हो जाएगा जो इस पूरे नंबर को जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेगा, कितना ऐसा फैक्टर होगा, यही बोलते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर का कितना नंबर हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मींस इसका फैक्टर कितना नंबर होगा। तो एग्जैक्टली कितना, जैसे मान लीजिए कि ये सारा प्राइम नंबर इसका पावर, तो कोई ना कोई प्राइम नंबर से ये सब डिविजिबल होगा, कम से कम हम जो प्राइम नंबर लिए उससे तो पक्का डिविजिबल होगा, है कि नहीं, उसी का पावर कर रहे हैं। तो यही निकालना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एग्जैक्टली आएगा कितना। तो क्या करना है, बस सिंपली अगर ये चारों प्राइम नंबर आ चुका है तो बस आपको इस सारे पावर को ऐड कर देना है, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यही आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए, आपको क्वेश्चन दे दिया 10 पे पावर 21,
इंटू 5 पे पावर 20 इंटू 21 पे पावर 31 आपको दे दिया गया इतना। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 6। अब देखिए कि सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 तो आपका प्राइम नंबर है, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो इसका 21 हुआ। तो जब दोनों को अलग करेंगे तो ये 21 अब क्या हो जाएगा, इस पे भी हम 21 लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट का है कि जब बेस सेम होता है, सॉरी जब पावर सेम होता है तो बेस विल बी मल्टीप्लाई, तो यहां दोनों पे 21 है तो मल्टीप्लाई होकर 10 हुआ होगा, उसी को हम तोड़ दिए। अब यहां 5 पे पावर 20 और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, तो इस पे भी 6 दे दीजिए और इस पे भी 6 दीजिए। जब एक ही नंबर से टूटा हुआ 2 नंबर आएगा तो हम पावर को दोनों पे इक्वली डिवाइड कर देंगे। इक्वली डिवाइड का मतलब वही दोनों पे पुट करेंगे, यहां भी 21 यहां भी 20, यहां 6 7 यहां भी 6 यहां भी 6। समझ गए होंगे। छोड़िए उतना एक्सपोनेंट पावर का ट्रिक, और एक्सपोनेंट पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको क्विक पॉइंट सेशन में पूरा बताएंगे, 10 मिनट के वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना इसके लिए। जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल दिया सर कि पावर अगर सेम रहे तो बेस विल बी मल्टीप्लाई, वो हम आपको वहां समझाएंगे। यहां बस आप इतना समझ लीजिए कि इसको हम ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर के टर्म में, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और पावर दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब देख लीजिए ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। प्राइम नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े वो पार्ट 1 देख ले नंबर सिस्टम का, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए सारा प्राइम आ गया, आप सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद क्या हो गया 21 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 20 40, 6 6 12, 1 13, 13 2 15, तो क्या हो जाएगा आपका 55। तो कितना प्राइम फैक्टर हो जाएगा इस पूरे मल्टीपल का, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 55, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था आपका नंबर सिस्टम, ये था आपका प्राइम फैक्टर, एक एक चीज आपको बता दिया। कंसेक्यूटिव नंबर वाला 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में था, एक 328 था और एक 332 था। तो 328 वाले में भी क्या था 4 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर निकालना था, तो डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 82 आ गया। अब ऑड कंसेक्यूटिव निकालना है तो बताए थे कि जब 4 वाला टर्म रहे क्या है, 1 बाय 1 देखते हैं, 1 मिनट अच्छे से इसको मिटा लेते हैं पहले। कि आपका 328 था, ये क्या था सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो आपको ये बता चुके थे कि जब यहां टर्म 4 हो तो इससे को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, आपका 82 आ जाएगा। और जब ये इवन वाला टर्म होता है 4 6 8 होता है तो ये मिड टर्म नहीं आता है, बल्कि इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो इसके पीछे 2, इसके आगे 2, तो इसके जस्ट पीछे ऑड नंबर कौन सा होगा 81, इसके जस्ट आगे क्या हो जाएगा 83, और इसके जस्ट आगे 85 ऑड क्योंकि लेना, और इसके जस्ट पीछे ऑड क्या हो जाएगा 79। अब मेरा जो नंबर हो गया 79, 81, 83 और 85 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका 328 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक था 332 का, तो इसको भी क्या करना है, ये था आपका इवन कंसेक्यूटिव नंबर निकालना था, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 8 और 3 83 आया। तो ये आपका बीच का नहीं आएगा, इसके पीछे 2 रहेगा, इसके आगे, तो इसके जस्ट पीछे इवन नंबर क्या है 82, इसके जस्ट आगे इवन नंबर क्या है 84, इसके जस्ट आगे इवन नंबर क्या है 86 और इसके जस्ट पीछे क्या है 80। अब आपका जो नंबर है क्या हो गया 80, 82, 84 और 86। आप जब काउंट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 332। आप अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, जो नहीं किए यहां से कर लें। अब आपका इसमें स्मॉलेस्ट पूछा गया, लार्जेस्ट पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया, आप कर लीजिए, ठीक है। तो यही था आपका नंबर सिस्टम का क्लास, जो कि आज कंप्लीट हो गया। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन बची, आपको बहुत अच्छा सवाल करवाएंगे। तो जो इस 30 क्लास को मिस कर दिए, इन तीनों क्लास को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक बार तीनों देख लें। जो इस क्लास को सिर्फ देखें वो पार्ट 1, पार्ट 2 भी देख लें। और एक बात और कहूंगा कि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वो बिल्कुल एग्जाम से रिलेवेंट होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में वैसा सवाल देखने को मिल सकता है आपको। तो मैं ये कहूंगा जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी आपके परिचय में हैं, सबको मैसेज कर दें, सबको शेयर कर दें कि जो इसका पार्ट 4 आएगा उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि एग्जाम में उससे आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो इस क्लास को देखे हैं, जो रेलवे RRB NT 90 डे कोर्स के साथ हमारे साथ जुड़े हैं 90 दिन के प्लान के साथ, बहुत अच्छी बात है। वो तो चौथा क्लास बिल्कुल नहीं छोड़िएगा।
लेकिन जो नहीं जुड़ पाए किसी वजह से वो भी जुड़ जाए, और आप शेयर करें, उनको भी जोड़ने का कोशिश करें ताकि वो क्लास वो भी कर सके और वो भी बेटर स्कोर कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक कर दें ताकि आपको हमारा सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग क्या होते हैं, अप्रिसिएट होते हैं और मीन्स अपना 100% दे पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।